session we will in today's lecture covered lecture number 5 of constitution making in USA. In the previous lecture we covered four topics of USA history. First topic is related to USA in introduction. Second is its colonial time period. Third is its expansion from 13 to 50 states. In the fifth lecture we will cover constitution making in USA. इसमें हम लोग देखेंगे कि यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट यूएसए ने इंडिपेंडेंस कब हासिल की थी 1783 में. ठीक है, यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई जब यूएसए ने मतलब उनकी जो फर्स्ट 13 एमर्जिंग कॉलोनीज थी ना, उन्होंने ब्रिटिश के कॉलोनियल टाइम पीरियड से क्या ली, अपनी आज़ादी ली. ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे. उसके बाद हम लोगों ने ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लान्स जो है ना यूएसए को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ड्राफ्ट किए गए, उनके ऊपर मतलब बातचीत हुई. ठीक है, कन्फेडरेशन बैठी, उन्होंने क्या क्या मसाइल देखे और उन 13 कॉलोनीज़ की फिर आप लोग ये भी बताएंगे कि आया कि उन 13 कॉलोनीज़ का एक दूसरे के साथ कंसेंसस हुआ, क्या वो एक बात के ऊपर राज़ी हो गए, मुत्तफिक हो गए, ये देखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि यूएसए में किस तरह से गवर्नमेंट्स बनती हैं. वहाँ पे यूएसए की गवर्नमेंट्स जो 13 स्टेट्स की गवर्नमेंट बनती हैं, आया कि वो एक ही गवर्नमेंट बनती है, उसके अंडर ये 13 कॉलोनीज रहती हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनती हैं. अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग. अब यूएसए में जो है ना, हर सिटीज़न को 2 नेशनैलिटीज़ मिलती हैं. ठीक है, ये मैं आपको ऐसे मतलब आप लोगों के जनरल इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए बता रही हूँ कि उसमें हर इंडिविजुअल को 2 नेशनैलिटीज़ मिलती हैं. 2 नेशनैलिटीज़ किस बेसिस के ऊपर मिलती हैं. एक तो नेशनैलिटी एज एन अमेरिकन मिलती है, दूसरी एज अ स्टेट. वो जिस स्टेट में रह रहा है, आया वो कैलिफोर्निया स्टेट में रह रहा है तो उसकी नेशनैलिटी उसे मिलेगी. आया वो न्यू जर्सी में रह रहा है तो उसे उसी की मिलेगी. उसके बाद वो मैसेच्यूसेट्स में रह रहा है तो उसे उसी के मुताबिक मिलेगी. वाशिंगटन से है तो वाशिंगटन की उसे नेशनैलिटी मिलेगी. एक तो एज एन अमेरिकन उसे मिलेगी, दूसरा वो जिस स्टेट में रह रहा है उसे उसकी भी नेशनैलिटी मिलेगी. लेकिन इन पाकिस्तान केस हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के केस में हमारी कौन सी नेशनैलिटी होती है, सिंगल नेशनैलिटी होती है. ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने. ठीक है, इसमें जो रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ी गई उसमें गवर्नमेंट का सेटअप किस तरीके से लाया जाएगा, गवर्नमेंट की बेसिस क्या होंगी, 13 कॉलोनीज जो है ना अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कब, कैसे और किस तरीके का होगा और किस फार्मूले के ऊपर मतलब उसको ड्राफ्ट किया जाएगा, ये देखा गया. ठीक है, ये कब देखा गया, जब 1783 के बाद जो कॉलोनीज होती है ना वो अपना कन्फेडरेशन साइन करती हैं. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन करती हैं, आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन. एक्चुअली आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन जो है ना, आप लोग समझ सकते हैं कि वो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन जिस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कब बनता है, 1956 में बनता है ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन. आप लोग ये समझ सकते हैं कि यूएसए का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसको डिक्लेरेशन, उसको कन्फेडरेशन कहा जाता है. ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने. है ये कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यूएसए में इसको कॉन्फेडरेशन के नाम से याद किया जाता है. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस या कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है ना वो कब बनती है, सितंबर, ये डेट्स याद रखती हैं. सितंबर 5 1774 को फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है. ठीक है, इस फर्स्ट गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये कब, कैसे और कहाँ बनती है, फिलाडेल्फिया में एक कन्वेंशन बुलाई जाती है. याद रखिएगा कि अभी अगर आप लोगों ने सीएसएस का पेपर देखा है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ये वाली कन्वेंशन कहाँ साइन हुई थी, वी न्यू बताएं, या मतलब किस मुल्क में ये बिठाई गई थी. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो काइंडली आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को लाजमी तैयार करना है. ठीक है, जिसमें एक ये फिलाडेल्फिया मतलब पेरिस की एक वो कन्वेंशन बुलाई गई थी जो अभी जो हमारा सीएसएस गुजरा है उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है ना ये कब साइन हुई. ठीक है, उसमें पेरिस का वो ऑप्शन था कि पेरिस में ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उस वक्त के दौर में, तो ये उसका वेन्यू पूछा हुआ था. ठीक है, आप लोगों ने इनके वेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, एक तो डेट्स याद रखनी है, दूसरा वेन्यू भी लाजमी याद रखना है. ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनती है ना
उसमें 2 प्लान्स दिए जाते हैं। उन 2 प्लान्स में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से 2 प्लान्स जो है ना उनके ऊपर फिर बहस व मुबाहिसा होता है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास 2 प्लान्स, ठीक है। इन 2 प्लान्स के नाम भी बता देती हूँ। एक तो प्लान होता है न्यू जर्सी प्लान, ठीक है। दूसरा होता है वर्जीनिया प्लान, ठीक है। इनका मकसद भी बता देती हूँ और इनमें जो जो मतलब चीज़ें थी वो भी बता देती हूँ। वर्जीनिया प्लान, ठीक है। ये है हमारे पास न्यू जर्सी प्लान, ठीक है। अब वर्जीनिया प्लान में क्या होता है, जस्ट आप लोगों ने इनका कॉन्सेप्ट याद करना है, ठीक है, अपने माइंड में। वर्जीनिया प्लान में गवर्नमेंट जो होगी ना वो बाई कैमरल होगी, ठीक है। यहाँ पे यूनी कैमरल होगी न्यू जर्सी में। बाई कैमरल और यूनी कैमरल थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ। बाई कैमरल में क्या होता है कि अपर और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में भी याद रखिएगा कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन होती है, ठीक है। पाकिस्तान के केस में भी अपर और लोअर हाउस होता है ना, सेनेट और नेशनल असेंबली है ना। सेम इज़ द केस विद यूएसए। यूएसए में भी अपर और लोअर हाउस होता है, ठीक है, जिसमें सेनेट और पार्लियामेंट होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट जिसको होल्ड करता है। यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है पाकिस्तान के केस में। यहाँ पे सेनेट और पार्लियामेंट जो है ना वो डिफरेंट उनके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। एक को प्रेसिडेंट हेड करता है, दूसरे को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। जैसे आप लोग इस कंपैरिजन के थ्रू अगर पाकिस्तान के और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को याद करने में। इसी वजह से मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी सारी चीज़ों को देखा करें, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन में अपर और लोअर हाउस होता है, ठीक है। जबकि वर्जीनिया प्लान में क्या होता है कि यहाँ पे यूनी कैमरल लेजिस्लेशन होती है, ठीक है। इस प्लान को, न्यू जर्सी प्लान को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। किसके ऊपर काम हुआ, वर्जीनिया प्लान के ऊपर, जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन थी, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। अब बाई कैमरल लेजिस्लेशन को मतलब एज अ कन्फेडरेशन उठा लिया जाता है, एज अ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसको बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि इश्यूज़ फिर क्या आते हैं लेजिस्लेशन में। जाहिर है इश्यूज़ उन 13 स्टेट्स के डिफरेंट अपने अपने मसाइल थे, ठीक है। वो जोग्राफिकली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे जाहिर है अगर एक ही गवर्नमेंट बना दी जाती, ठीक है, कुछ स्टेट्स के नुमाइंदे उसमें शामिल किए जाते, कुछ के ना किए जाते, तो इस तरह क्या होता कि वहाँ पे एक क्लैश इमर्ज होना था, ठीक है। इस क्लैश से बचने के लिए वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन बिठाई गई। लेजिस्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना, कांग्रेस में बिठाना, ये थोड़ा मुश्किल था। कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। इसमें क्या किया गया, कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। जो भी स्टेट्स थी ना उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया कि हम लोग आइंदा किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके ऊपर वो तमाम 13 की 13 कॉलोनीज़ जो है ना वो मुत्तफिक होंगी, ठीक है। ऐसा आप लोग कन्फेडरेशन लाएंगे, ठीक है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बता देती हूँ। एज अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मोस्ट सब्टल ऑर्गेनिज्म विच हैज़ एवर प्रोसीडेड फ्रॉम द प्रोग्रेसिव हिस्ट्री। अमेरिकन्स भी वो कहते हैं कि एक वंडरफुल वर्क करना चाहते थे कि हम लोग इस पर्सपेक्टिव में मैन के ब्रेन को लेके चलेंगे कि जिसमें ये 13 कॉलोनीज़ जो है ना एक दूसरे के साथ मिलकर यानी यूनाइटेड रहेंगी और एक दूसरे को मतलब ट्रेड उनकी किस तरह चलेगी, उनके लेन देन किस तरीके से होंगे, कांग्रेस किस तरह से वर्क करेगी, पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करेगी, ये सारा कुछ इसी में देखा गया, ठीक है। एक कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में पूछा गया। अच्छा, इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है। कनेक्टिकट जो कॉम्प्रोमाइज़ है ना वो कब, कैसे, क्यों पेश आया। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था ना उसको कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्रियम्बल के तौर पर क्या बनाया गया, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। याद रखना है यहाँ पे जो सोवरेनिटी है ना वो पीपल को दी जाती है। जबकि पाकिस्तान के केस में हम लोग देखते हैं कि सॉवरन बॉडी हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, अल्लाह ताला को करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे नज़दीक सोवरेनिटी जो है ना एक सुप्रीम पावर है ना, हम लोग सोवरेनिटी अल्लाह को देते हैं, जबकि ये इनकी जो सोवरेनिटी है ना वो पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। वही द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं ना वो सुप्रीम हैं, उनकी जो मतलब विलिंग्स है ना वो सुप्रीम है, ठीक है। उसके बाद 13 की 13 स्टेट्स जो है ना उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें आर्टिकल कन्फेडरेशन में जाहिर है बहुत सारी वीकनेसेस थी। उसमें क्या वीकनेसेस थी थोड़ा सा आप लोगों को मेन पॉइंट्स जस्ट आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि जो गवर्नमेंट बनी ना वो वीक थी बहुत ज़्यादा।
वो क्यों वीक थी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो 13 स्टेट्स थी ना, ठीक है, वो जोग्राफिकली एक दूसरे के साथ मतलब फासले पर थी। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है। उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन इतनी नहीं थी, ज़राए अबलाग इतना तेज़ नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से इनके दरमियान में ना एक कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो रहा था, ठीक है। आप लोग बताएंगे एक क्रिटिकल टाइम पीरियड आता है जिसको ग्रेट कमर्शियल डिप्रेशन का बोलते हैं। उसमें जो है ना क्या होता है कि कंट्री जो है ना वो अपनी नेशन वर्किंग अपरेटस को चेंज करती है। इसी को क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। इनके ऊपर भी MCQs में पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, जाहिर है इन 13 स्टेट्स के एक जैसे तो सिक्योरिटी के मसाइल नहीं हो सकते। इन 13 स्टेट्स के डिफरेंट जो है ना मसाइल थे, ठीक है। पॉलिटिकल टसल था। अब यहाँ की पॉलिटिक्स कुछ कहती थी, यहाँ की कुछ कहती थी, यहाँ की कुछ कहती थी। जाहिर है इन लोगों के दरमियान पुलिंग थी, ठीक है। पावर स्ट्रगल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बता सकते हैं कि नेशनल अथॉरिटी की कमी थी, ठीक है। ये कुछ मैंने आप लोगों के साथ जो है ना ये नेशनल अथॉरिटी की यहाँ पे कमी थी, ठीक है। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि इनके वीक पॉइंट्स आप लोग खुद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसके सक्सेसिव पॉइंट हैं, ठीक है। प्लस पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे USA के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स बनाए गए जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव के। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान, यहाँ पे भी जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है, एग्जेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ कि जो 13 डिपार्टमेंट्स 3 डिपार्टमेंट्स हैं ना, ठीक है, डिपार्ट लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेशन है, यहाँ पे एग्जेक्टिव है, यहाँ पे है जुडिशरी, ठीक है। ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ये एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, ठीक है। जुडिशरी ये लेजिस्लेशन जो है ना वो तमाम कानून साजी करती है जो भी होती है। एग्जेक्टिव का काम होता है जो तमाम कानून बन रहे हैं, ठीक है, वो एग्जेक्टिव जो है ना इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी, ठीक है। और ये तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम रखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि USA हिस्ट्री में जो है ना चेक्स एंड बैलेंस का किस तरह निज़ाम है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम भी रखते हैं, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बताई। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। फेडरल को लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि फेडरल जो गवर्नमेंट होते हैं ना वो एक सेंट्रल है, ठीक है। उसके डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं। सेम जैसे कि पाकिस्तान में फेडरल कौन है, इस्लामाबाद है, 4 उसके नीचे जो है ना प्रोविंसेस काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कन्वेंशन वर्क करती है और गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। अमेंडमेंट्स जो 10 होती हैं ना, जिनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से याद किया जाता है, वो भी मतलब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई। वो किससे रिलेटेड थी, ये भी क्वेश्चन CSS में बार बार पूछा गया है। बिल ऑफ राइट्स किससे रिलेटेड थे? फर्स्ट जो है ना ये मतलब राइट से रिलेटेड थे, लोगों के जो मतलब राइट्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड थे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि USA में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग किस तरीके से होती है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।